हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लाई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इसमें मैं ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम अपनी ओरल हेल्थ को इग्नोर करके एक छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बढ़ा देते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसके साथ हो क्या रहा होता है। इवन जैसे मान लीजिए कि हमें कैविटी, यू नो दैट, दांतों में यदि कैविटी स्टार्ट हुई है तो जो पेशेंट होते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट, क्या हम लोग भी हैं, देख के ब्लैक स्पॉट देखा दांत में और उसको इग्नोर कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट देखता है फिर भी उसे समझ में ही नहीं आता, सब लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, कोई खाना फंस गया होगा। बट इस चीज़ को इग्नोर प्लीज़ एंड प्लीज़ मत कीजिए। हमारा जो आजकल का सिनेरियो है ब्रशिंग करने का, तो इतना जल्दी ब्रशिंग हो रही है कि हम मतलब ब्रश करने जाते हैं और ब्रश को तरीके से, कुछ लोग होते हैं कि बहुत टाइम तक ब्रश करते रहते हैं, बट ब्रश करना नहीं है, उसका सही तरीका यूज़ करना है कि हमें ब्रश करना कैसे है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए आपके दांत में कोई कैविटी स्टार्ट हुई है, आपको पेन नहीं कर रहा है, फूड लॉसमेंट यानी खाना वहाँ नहीं फंस रहा है, फिर भी आपको एक बार ना शीशे में अपने दांतों को चेक करके देख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो छोटी सी कैविटी जो सिर्फ जो स्टार्ट ही हुई होती है, इनिशियल स्टेज में होती है, उसको आप दिखा के डेंटिस्ट के पास जाके अच्छे से उसको ट्रीटमेंट करके उसमें फीलिंग यानी मसाला भरवा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। कैविटी क्या होती है कि जो नॉर्मल टूथ का जो कैल्शियम है उसका बर्न आउट होता है, मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको खा के और उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ब्लैक कर देते हैं, यू नो दैट। ये मैं पेशेंट की भाषा में समझा रही हूँ। यदि कोई प्रोफेशनल यदि देख रहा हो तो प्लीज़ हंसी नहीं, जस्ट बिकॉज कि मैं इस एरिया, जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, उस एरिया में लोगों को नहीं पता कि कैल्शियम क्या होता है और ये काला स्पॉट किस वजह से होता है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो जो मेरा वीडियो बनाने का जो मोटिव भी होता है तो सिर्फ इतना होता है कि मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे रूरल एरियाज़ में अभी भी अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में नहीं है, तो उसको उनको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाए। सो मैं उनकी उस पर्पज़ से ये वीडियो बना रही हूँ। एंड जैसा कि मेरा जो टॉपिक था वो कैविटी पे था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसा होते हैं कि उनका दांत मतलब इतना ज़्यादा डिकेड, इतना ज़्यादा सड़ चुका होता है कि वो ध्यान भी नहीं देते। इवन दर्द होता है तो कई बार बाहर से एंटीबायोटिक मंगा के, या फिर कोई एंटीबायोटिक भी नहीं, कोई दर्द की दवाई लेके खाते रहते उस चीज़ को दबाते रहते हैं और देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उनका दर्द भी सबसाइड हो जाता है, लेकिन 2 4 6 महीने बाद फिर से वापस होता है दर्द। फिर से उन्होंने दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर दी। कोई भी दवाई जो भी मेडिकल स्टोर वाला उनको प्रिस्क्राइब करता है वो मेडिसिन लेना उन्होंने स्टार्ट किया, बट उनको एक भी चीज़ का ध्यान नहीं रहता कि वो दवाइयाँ उनके लिए कितनी नुकसानदायक है। लगातार किसी भी इंसान को दवाइयाँ खाना, इवन दर्द वगैरह की, तो खाना ही नहीं चाहिए। एंड एक चीज़ और कि कभी भी दर्द की दवाई खाने से वो प्रॉब्लम जो हो रही है, जो कैविटी स्टार्ट हुई है, वो रुकती नहीं है, सिर्फ थोड़े समय के लिए आपका दर्द कम हो जाता है। सो प्लीज़ ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि उनको कैविटी हो रही है और काफ़ी गहरी कैविटी हो रही है तो वो प्लीज़ एक बार अपने डेंटिस्ट को विज़िट करें एंड उसकी सीरियसनेस, उसकी जो जटिलता है उसको समझें। कई बार हमारा अच्छा खासा दांत सिर्फ और सिर्फ एक कैविटी की वजह से और पेशेंट की अवेयरनेस ना होने की वजह से उसको निकालना पड़ जाता है, ठीक है। और मेरे पास अभी रिसेंटली एक केस आया हुआ है जिसको कि पिछले 4 सालों से दांतों में दर्द था, बट वो इग्नोर कर रही थी। फिर उसने कुछ एंटीबायोटिक्स ली, कुछ मतलब एनाल्जेसिक्स ली, तो उनका जो दर्द है सबसाइड हो गया और अगेन अभी स्टार्ट हुआ। तो अभी स्टार्ट हुआ, इतना भयंकर तरीके से उसको मावाद बना गाइस कि मैं आपको इस केस में दिखाना चाहूँगी। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ज़रा सा भी पिन पॉइंट कैरीज हो रही है, कैविटी हो रही है, तो प्लीज़ आप अपने डेंटिस्ट को विज़िट करिए। ये इनिशियल स्टेज है, उस चीज़ को हम रोक सकते हैं। हम उसकी सीवियरिटी को बढ़ा के क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज कर। ठीक है, ठीक है।
दवाइयाँ आराम हुआ था? अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। ऐसी लापरवाही दोबारा मत करना, ठीक है? सो गाइज, आपने देखा कि कैसे इसका मतलब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड एंड अप किया। गाइज, ये पेशेंट बहुत ही गरीब थी, जस्ट बिकॉज रूरल एरिया से बिलोंग करती थी। इसके पास तो अफोर्डेबल मनी भी नहीं थी कि ये चीज़ मतलब ये आगे प्रोसीड करवा पाए, बट हमने इसको मैनेज किया एंड इसका इलाज भी जो एक रिजनेबल था वो मैंने किया इसको, और इसको समझाया भी कि फ्यूचर में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ इसको इग्नोर मत करो, अपनी फैमिली वालों से बताओ एंड उसका प्रॉपर इलाज लो। इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं गाइस। गांव में जैसे अवेयरनेस ना होने की वजह से इस चीज़ को दबाया जाता है, मतलब कहीं एनाल्जेसिक्स मतलब दर्द की दवाइयाँ खा के इस चीज़ को दबाते। तो सो प्लीज़, यदि ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपके पास यदि नहीं है पैसे, तो आप एक एटलीस्ट रिक्वेस्ट करके किसी भी डेंटिस्ट को एक बार विज़िट कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि कितना ख़तरनाक हो सकता है। सो प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट उन औरतों से भी है जो इस चीज़ को दबाती हैं, सहती हैं। सो प्लीज़, ऐसी मेरी जो बहनें हैं, प्लीज़ आके विज़िट करें। कई बार आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं, एटलीस्ट हम आगे का ट्रीटमेंट प्रोसीड नहीं कर सकते, बट आपको एडवाइस तो कर सकते हैं कि बहन ऐसा नहीं ऐसा है, आप ये चीज़ करो, आपको आराम मिलेगा। जब आपके पास पैसे हों आके पे कर देना, यू नो। बस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप उस चीज़ से भागो मत, ठीक है? ये आपकी खुद की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है दोस्तों। Wow! Surprise! Wow! Thank you.